अगला चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। ठीक है, अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में से विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, रुधिर को छान कर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों का मुख्य कार्य है। ठीक है, वृक्क शरीर के किडनी शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहना के अतिरिक्त शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के प्रासरणीय दाब, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ठीक, वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। औसतन प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो किडनी की क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है, और प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर के रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो तथा रुधिर साफ नहीं कर पाता। अगर किडनी में क्षतिग्रस्त हो गई है तो रुधिर साफ नहीं कर पाता। अतः ऐसी स्थिति में डायलिजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अपोहन या डायलिसिस क्रिया द्वारा घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा आर पार होना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण, ठीक, आर पार होना मिश्रण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यूरिया यकृत में बनती है। यूरिया कहाँ बनती है? यूरिया बनता है लीवर में, परंतु अतिसूक्ष्म निस्यंदन की क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा, जो गुर्दा है अपना किडनी है, इसे क्या करता है, पृथक कर देता है। रुधिर से क्या करता है, पृथक करता है। परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वृक्क में पहुंचता है। ठीक, यूरिया जो है लीवर से किडनी में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। ठीक, सामान्य सामान्य मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितनी 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.6% यूरिया होता है तथा 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं। 0.3% क्रिएटिनिन होता है तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में जो किडनी में पथरी बनती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही किडनी में क्या बनती, पथरी बनती है। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। ठीक है, लीवर अल्कोहल का निराशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराशन करता है। ठीक है, त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत, त्वचा तथा फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। ठीक है, चलो सवाल लगाते हैं। ठीक, ज़्यादा देखो हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत डीप नॉलेज लेके मतलब नहीं है। बहुत डीप नॉलेज ले लिया, क्वेश्चन नहीं कर पाया, सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिए, बेकार है। ठीक, हम लोग एग्जाम निकालना है, ना कि वैज्ञानिक बनना। अगर डॉक्टर बनना है तो भैया अलग पढ़ो। ठीक है, खूब डीप पढ़ो और इतना डीप पढ़ो कि भैया डॉक्टर बनो। भाई आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही जरिया है एग्ज़ाम निकालने, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए से। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, आपको मालूम है। ठीक है, मैं केवल बुक रीड करता हूँ, क्वेश्चन के और सवाल लगाता हूँ। ठीक है, और वही सवाल जो है जितनी बार लगाता हूँ एक सवाल उतनी बार लगाता हूँ कि मतलब याद हो जाए। और एग्ज़ाम में गए, सवाल आया, पढ़ा, एक कुछ एलिमिनेशन के मेथड से, कुछ अपने नॉलेज से, कुछ पढ़े हुए से सवाल करता हूँ। ठीक, सॉल्व करता हूँ
और 100% सवाल सही होता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ही एक जरिया है जो आदमी को एग्ज़ाम पास कराएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे एग्ज़ाम नहीं। देखो अब हमको हर चीज़ आनी चाहिए, साइंस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक। मैथ का भी नॉलेज मतलब होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, एग्ज़ाम निकालना मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब मैथ में तुम बहुत बड़ी 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 तुम ट्रिक याद कर रखे हो, मतलब नहीं है। बेसिक मेथड ही हर जगह कारगर है, ठीक है ना। अगर आपको दो से पहाड़े नहीं याद होंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, बेसिक है वो, ठीक है। हम लोग को जितना पहाड़ा वगैरह स्ट्रांग होता है उतना मैथ हम लोग की स्ट्रांग होती है, ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं हम लोग। एल्कोहल के निरासन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? लीवर। यकृत अल्कोहल के निरासन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरासन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, 1.5 लीटर, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। यह पीले रंग का होता है और पीला रंग जो होता है जिसमें यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र 95% क्या होता है? जल होता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट से निस्सिंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनराअवशोषण होता है तथा वृक्क की शिरा में रक्त के पास भेजा जाता है। केवल 2 सही है, 1 नंबर गलत है, ठीक है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। वृक्क में वृक्क नलिका या नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन की इकाइयाँ हैं। रक्त जो है वृक्क की धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्सिंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वसन होता है, ठीक है। ये लाइन फिर से पढ़ो, ठीक है। रक्त जो है वृक्क की धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्सिंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ जहाँ ग्लूकोज का पुनराअवशोषण होता है तब वृक्क की शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है जबकि 2 सही है। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक एसिड आदि को पृथक करता है। रक्त के प्रसारणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है, ठीक है। कौन सा सही है? कथन जो है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो सी नंबर सही है। शरीर का सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस किसी से संबंधित है? डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है। अपोहन, डायलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन। अपोहन क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर दें। डायलिसिस की क्रिया अंतर्गत घुलनशील पदार्थों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा आर पार होना ही मिश्रण के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होती है? यूरिया जो है किडनी देखो यूरिया का जो श्रावण है वो लीवर करता है, ठीक है। और लीवर से कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। और किडनी द्वारा क्या होता है? किडनी द्वारा जो रक्त में यूरिया उसको अलग कर देता है, ठीक है। अलग करके मूत्र का निर्माण करता है, ठीक। तो किडनी यूरिया जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन है
जो गुर्दे हैं ये उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और मूत्र ये लीवर जो यकृत निकालता है, और लीवर यकृत जो रक्त में यूरिया मिल जाता है, ठीक है। और वो जो ब्लड है किडनी जाता है, किडनी जो होता है रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। और रक्त से यूरिया को अलग करके मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, 1200 सीसी, ठीक, सेंटीमीटर। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त का शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। मानव वृक्क प्रतिदिन 1500 लीटर, जो हमारी किडनी है वो पर डे 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करती है, तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अपोहक, जिसके कार्य से संबंधन हेतु, तो अपोहक जो डायलिसिस है वो वृक्क मतलब काम करता है, ठीक है। जब वृक्क किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो तथा रुधिर साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक डायलिजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, इकट्ठा होता है। जब शरीर में उपपचय मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। किडनी जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ठीक है। कई रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोन। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे का मतलब कारण नहीं है, ठीक है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन जो उत्पन्न करता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। मानो किडनी स्टोन होता है में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ये बहुत क्वेश्चन है, इतनी बार आता है कुछ पूछो नहीं, कि जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। तो अगला चैप्टर आता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। देख लीजिए, एक चैप्टर ख़त्म करने में क्वेश्चन सहित 13 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना होता है, आप पढ़ते ही नहीं तो एग्जाम कैसे निकलेगा। आपको पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस इतना काम करना है। कोई भी वनडे एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, साइंस हो, एक बार तैयारी ऐसे कर लीजिए कि बस हो जाए। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक ही चीज़ को 10 किताबें न पढ़ करके एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है ना। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, कितना कठिन क्वेश्चन बनाएगा भाई, ठीक ना। सब बेसिक क्वेश्चन मतलब जानकारी मतलब होनी चाहिए ना। अब किसी को किडनी स्टोन के बारे में पता ही नहीं है कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है भैया। अब जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं, छोटा बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक ना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, यूपीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये मान के चलिए पर डे 500 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे जीएस के हों, ठीक है। जीएस तो लग जाएंगे 500 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग के पर डे 100 क्वेश्चन लगाओ। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको ना निकले। बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कोई एक किताब ले लीजिए, अच्छी किताब, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, चाहे टेस्ट लगाओ, चाहे एसटी लगाओ, कुछ भी लगाओ,
कहीं से भी लाओ, ठीक ना, टेस्ट लगाओ, टेस्ट वो पर डे एक टेस्ट लगाओ, पर डे एक टेस्ट, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप पर डे उससे संबंधित एक टेस्ट लगाओ, ठीक। अपना टाइम मैनेजमेंट करो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें उलझना नहीं होता, छोड़ना होता है, छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक। आप मान लो कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसी में 5-6 मिनट, 6 मिनट, 7-8 मिनट, 10 मिनट आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं इनमें सवाल में उलझना नहीं होता। अगर नहीं मान लो दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे उसको, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। जब टाइम बचे तो उस पर लगाओ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो। एक सवाल पे कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। अगर आप मान लो से CGL अपना एग्ज़ाम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। आप अगर एक सवाल में 2 मिनट का समय दे देंगे तो बाकी सवाल कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सवाल आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सवाल नहीं कर पाते हम लोग, अरे गलती है, छोड़ दो, ईगो मत लो कि हम कर लेंगे, हमको आता है, छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। बस यही है ज़िंदगी का नियम। कोई भी हो भाई, लाइफ में भी यही है, छोड़ के आगे बढ़ो। एक उलझे रहोगे तो क्या, आप भी ख़त्म हो जाओगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। छोड़ के आगे बढ़ो, बस बेसिक फंडा, छोड़ के आगे बढ़ना, उलझना नहीं है। एक सवाल नहीं आ रहा, छोड़ के आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला चैप्टर लगाते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन एवं या तंत्रिका का कोशिका कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जबकि किडनी को जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती हैं ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं के अक्ष तंतुओं एवं एक्सॉन्स, ठीक है, एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्म अनुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर में की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्म अनुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाहिका तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्र में पहुंचाती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियान्वयक एवं अपवाही अंगों से जोड़ती हैं, ठीक है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु या सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, बस इतनी बात है। दो चीज़ आते हैं, ब्रेन और मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। यह तंत्र की शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरे शरीर में जालों फैली रहती हैं। इसके अंतर्गत क्रेनियल या स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। क्रेनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन और मेरुरज्जु आती है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्रेनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रेनियल होती है, क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नी एवं स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं, ठीक। क्रेनियल वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और सुषुम्नी या स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है, ठीक है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती हैं। शेष मिश्रित होती हैं, संवेदी और चालक होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी है मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नी या स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। क्रैनियल कितनी होती है? 12 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। और 31 जोड़ी क्या होती है? सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैर की कोशिकाएं त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ग्रंथियों, सुषुम्ना मेरुरज्जु से जुड़ती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है, ठीक है।
मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव का पश्च मस्तिष्क, ठीक, हिंड ब्रेन। मानव का पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है, रोम्बेनसेफलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, आता है। ऑब्लांगाटा, ठीक, इससे प्रायः मेडुला कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों को संचालन या नियमन किया जाता है। मनुष्य के पश्च मस्तिष्क या राम्बेनसेफलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? मेडुला होता है, बस इतना याद रखो। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। मेडुला में, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्च मस्तिष्क क्या अपना मेडुला है। पश्च मस्तिष्क क्या है अपना मेडुला। मेडुला में भोजन निगरण, मतलब भोजन को निकलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, या इसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। ठीक, मेडुला को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। इसके अंतर्गत भोजन निकलना, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसना, छींकना इत्यादि का नियमन होता है, ठीक है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा, ठीक, पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, अबंधित और अनुबंधित, ठीक। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही हमारा पैर काटे पर पड़ने पर हमें तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं, ठीक है। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, ठीक, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी के एक समान रहता है। हम लोग जो है गर्म रुधिर के प्राणी होते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर का ताप औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन के पर शरीर का ताप जो है 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है, ठीक। अब सवाल लगाते हैं कि शरीर को स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में तो 31 जोड़ी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अथवा स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। शरीर में स्थिति कपाली अर्थात किरणीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जोड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 होती है, 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी, ठीक है। 31 जोड़ी पाई जाती है ये वाली पर्दी वाली, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है। तो मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के, तीनों के लिए, ठीक है। तो इसका डी नंबर सही है। अगला सवाल, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। सी नंबर। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ठीक, इनका नियंत्रण केंद्र जो होता है कशेरुक रज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ठीक। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित और अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम अपने पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ठीक है, तो इस मस्तिष्क है,
ठीक, सुई सुई चुभने पर हमारा जो है मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई सुई मतलब सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। मस्तिष्क का मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? तुम्हारे शरीर में जो स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में होती है। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का अथवा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम का ना जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सी नंबर, मानव शरीर जो तापक्रम है, जो ताप है, वो समय हमेशा एक समान रहता है। कितना रहता है? 98 पॉइंट से कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 310 केल्विन के बराबर। ठीक है, फिर से लिख ले एक बार। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ठीक है, ये तीनों में लिखा हुआ है। ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। ठीक, शरीर का तापक्रम बदलता नहीं है। मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक भाग उच्च तापक्रम को तथा दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने में कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बढ़ने की क्रिया प्रारंभ होती है। पसीना शरीर की ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना देता है। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। और फेफड़ा भी होता है। तो फेफड़ा जो है वो सांस लेने और सांस छोड़ने, ठीक, वो भी शरीर का ताप नियंत्रित करता है। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस ना हो और फेफड़ा हो तो फेफड़े में टिक मारेंगे। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस मारेंगे। ठीक है, तो बी नंबर सही है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ठीक है, तो परितृप्ति और प्यास हाइपोथैलेमस। ठीक है, परितृप्ति प्यास, ठीक, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र मुंडू मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.6 है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त वुंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अथवा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का ताप का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण या उल्टी का नियमन केंद्र है? ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन एवं नियमन करता है। मानव के पश्च मस्तिष्क, ठीक, हिंदी ब्रेन, इसे रोमेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर की ओर पहुँचता रहता है, नीचे की सुषुम्ना से जुड़ा रहता है। भोजन, निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसना, छींकना इत्यादि का नियमन करता है। ठीक है, अगला चैप्टर आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक, ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऊतकों एवं अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। ठीक है, ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं एवं ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ को संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। ठीक, मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। ठीक, बहिस्रावी,
बहिस्रावी जो जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियम स्तर की सतह पर मुक्त होता है। जैसे दूध ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि, जैसे बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक, जो नलिका विहीन होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं, अब वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं। ठीक है, और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एंड्रीनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है, जिनमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। जैसे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगिक द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगिक द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन, ठीक, स्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों में खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। ठीक है, तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। ठीक है, अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? सिक्रीटिन। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। ठीक, यह कहाँ से उत्पन्न? तो यह छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जिसकी रचना 51 अमीनो एसिड से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह का रोग होता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। इसकी कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो मधुमेह होगा। और इसकी अधिकता से, अगर इंसुलिन की अधिकता हो रही है तो इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इससे ऊतक में या डायबिटीज़ इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है। ठीक, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वैसोप्रिन का उपयोग करते हैं, जिसे पेट्रिसिन कहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है। कॉफ़ी, चाय या विस्की पीने से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, बार बार पेशाब करने से शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वैसोप्रिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा, देखो एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है। फिर से समझो। देखो ऊतक में वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है। ठीक, क्योंकि इससे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वैसोप्रिन का उपयोग करते हैं, इसे पेट्रिसिन कहते हैं। कॉफ़ी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है। अगर एडीएच की हार्मोन की मात्रा घट रही है तो इससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र की त्याग करने की इच्छा होती है, शरीर निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक, तो बात समझ आई। वैसोप्रिन या एडीएच की अधिकता से मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर पतला होता है। ठीक, जिससे रुधिर बढ़ जाता है, इससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो वैसोप्रिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक, पॉइंट है को वैसोप्रिन का स्रावण कहाँ से होता है? वैसोप्रिन या एडीएच का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं को दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावसरण को बढ़ाना होता है। इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन्स कहते हैं या एडीएच कहते हैं। ठीक है, वैसोप्रिन का स्रावण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावसरण को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कैसी है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है।
यह गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार 0.5 से 1 ग्राम तक तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर माना जाता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के संयोजकों की मुख्य भूमिका निभाता है। सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में का संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीम कायिकता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। यह शरीर में उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमिया नामक रोग होता है। ठीक, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमिया नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंगा या गलगंड हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से थायरॉक्सिन की कमी के कारण से सामान्य घेंगा या गलगंड रोग होता है। ठीक है, नेतृत्व सेंद्रीय गलगंड या एक्जोपैथेलेमिक ग्वाइटर या प्लूमर रोग थायराइड ग्रंथि की अतिस्रावण के कारण है। ठीक है, अगर थायराइड ग्रंथि की कमी से सामान्य घेंगा या गलगंड होता है। ठीक है, अगर अधिकता से एक्जोथेल्मिक ग्वाइटर या प्लूमर का रोग होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या TCH, ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या TCH है। TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। TCH जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि या पारावटू ग्रंथियाँ भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं, या गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो गले के थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन PTH नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन जो है गले के पीछे स्थित होती है। इससे PTH नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। ठीक, जो PTH हार्मोन है वो शरीर में रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ठीक, नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। ठीक है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसका स्राव हृदय गति में वृद्धि होती है तो शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसका प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियाँ, हृदय, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। ठीक है, एड्रेनफ्रिन हार्मोन से, ठीक है, मस्तिष्क, कंकाल पेशियाँ, हृदय, फेफड़ों आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इसे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ हृदय दाब कुछ कम होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है। ठीक है, तो पिनियल ग्रंथि, ये देखो पिनियल ग्रंथि होती है। ठीक, ये कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन। ठीक, पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकालती है। पैराथायराइड ग्रंथि, देखो पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा निकालती है हार्मोन? PTH हार्मोन निकालती है। ठीक है, यह शरीर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाए रखती है। थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक, ये TSH, ठीक, TSH हार्मोन्स टेट्रा आयोडोथायरोन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक, कैल्सिटोनिन। थाइमस ग्रंथि, ये थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ठीक, पीयूष ग्रंथि, ये पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि या न्यूरो हाइपोफाइसिस, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, जो पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि है वो ADH
एडीएच वैसोपिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावन करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावन करती है। जबकि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि जो है एसटीएच सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स, ठीक, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स या मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है। लीवर जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकालती है। ठीक, किडनी में कैल्सिट्रॉल, रेनिन और पोएटिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। अंडाशय, ठीक, महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक। वृषण जो सिर्फ पुरुषों में होता है, ये एड्रोजन हार्मोन्स निकालती है, एड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन। किडनी जो है एड्रिनल मेडुला, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एल्डोस्टेरोन, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक, कार्टिसोल। अग्नाशय, ठीक, ये एक विशिष्ट ग्रंथि है। अग्नाशय या अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमोटोस्टैटिन और एफ कोशिकाओं से अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अमाशय, ये अमाशय है। अमाशय से गैस्ट्रिन और ग्रेलिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एड्रिनल मेडुला से संबंधित नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्र के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। ठीक है, इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उच्च निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिंग हार्मोन्स मादा हार्मोन्स हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग हार्मोन्स ये मादा हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्री के अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं या थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक, लगभग 45 से 52 वर्ष तक, ठीक है, तक होता है। ठीक, एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर, ठीक, यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है। ठीक है, इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। या मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से लड़कियों में इस स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों और गर्भाशय, योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजोन्स का श्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स LH के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरोन को फिर से पढ़ लो। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन, ये मादा हार्मोन्स है। ठीक है, एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का श्रावण पीयूष ग्रंथि की पुटिकाओं प्रेरक हार्मोन्स FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स LH के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कार्पस लुटियम से होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कार्पस लुटियम से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्पस लुटियम से होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बनना, इसकी कोशिकाओं में वसा तथा ग्लाइकोजन का संचय होना, अंडाशय में नई पुटिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया का बंद होना शामिल है। रिलैक्सिन हार्मोन्स का श्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम या अथा आवल या प्लेसेंटा के द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है
यह हार्मोन्स रोडी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है। इससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु का जन्म में सुगमता होती है। पुरुष में टेस्टिस वृषणों की लीडिंग कोशिकाओं ठीक लेडिक की कोशिकाओं से नर हार्मोन्स अथवा एंड्रोजोन्स का स्रावण होता है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पौरुष विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ठीक है। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना, शिशु की देखभाल अथवा वात्सल की अथवा मैथुन की इसके समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय में स्तन ग्रंथियों। ठीक है। यह हार्मोन शिशु द्वारा दूधपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दूध उत्क्षेपण ठीक मिल्क निषेचन को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोफ कोशिकाएं करती हैं। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दूध स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है। पिनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो निद्रा एवं जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाशता रात में इसका श्रवण अधिक होता है, जबकि तीव्र प्रकाश या दिन में इसका श्रवण कम होता है। ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। पीत पिंड कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को संहति है? पीत पिंड जो अंडाशय में। ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीत पिंड कहलाती है। ठीक है। ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में लुटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन्स अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ठीक है। लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस लुटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी लुटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। ठीक। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्सारण नियंत्रित होता है एडीएच द्वारा। ठीक है। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्सारण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। जनन ग्रंथि कौन सी है? प्रोजेस्टेरोन। अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अधिवृक्क कार्टिसोल। ठीक है। 2 3 1 4 सी नंबर सही है। ठीक है। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन सिमोटोट्रिन हार्मोन का श्रवण करता है। अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। ठीक है। मैचिंग करानी है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन पुरुष वृषण, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, इंसुलिन अग्नाशय। ठीक है। 3 4 1 2 तो 3 4 1 2 यदि किसी प्राणी के कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा संतुलन स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन उपपची। ठीक है। बी नंबर सही है। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने के लिए देने पर भी रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, क्योंकि जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता। शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इससे उदक में का रोग होता है। ठीक है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। बी नंबर सही है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसके लैंगर जीविकाओं की कोशिकाओं द्वारा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन, डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेनिन ठीक नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी हो जाए तो इन हार्मोन्स का सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों? तो अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की, तो ये होगी मिश्रित ग्रंथि गई। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि यह रक्त शर्करा को विनियमित करता है। ठीक है।
अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। ठीक, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है या जठरस। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन था पेप्सिन, प्रोटीन का पचन करते हैं। ठीक है, इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन है, पेप्टाइड है। ठीक है, इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो एसिड से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के अपचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन है इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ठीक, मानव शरीर में जो इंसुलिन है जो वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है, जिंक। ठीक है, उदक में डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में वाले व्यक्ति को वैसे की अतिशय श्रावण से ग्रस्त होता है। सी सही परंतु आर गलत है। ठीक है, उदक में वाला व्यक्ति वैसे की अतिशय श्राव से ग्रस्त रहता है, ये गलत है। उदक में वाला व्यक्ति को प्रायः अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और इसके उपचार हेतु एडीएच का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके उपचार हेतु एडीएच का उपयोग करते हैं, इसे पेट्रेसिन कहते हैं। वैसे या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा एवं रुधिर तनु हो जाता है। ठीक, जिससे हृदय बढ़ जाता है। इसकी पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। ठीक है, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसेप्रिन का स्राव बढ़ जाता है, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसेप्रिन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में सुरक्षित लड़की संरचना पीयूष ग्रंथि होती है जिससे वेसोप्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क की नलिकाओं से दूरस्थ कुंडलित भाग का संग्रह, नलिका से जल के में रुधिर पुनरावशोषण को बढ़ाना है। काफ़ी चाय तथा विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच की मात्रा घट जाती है। ठीक है, काफ़ी चाय और विस्की पीने से शरीर में एडीएच की मात्रा घटती न कि बढ़ती है। इससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, इससे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निम्न में से किसी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, जबकि इंसुलिन की अधिकता से उदक में होता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये प्रोटीन होता है। ठीक, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। ठीक, इसका उत्पादन अग्नाशय स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक, रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, ठीक है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, सही है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, अग्नाशय जो है इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन्स है और ये मुख्यतः प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन जो है डहलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहलियों की जड़ों तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं हैं। इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है, जिससे ऊतक में रोग हो जाता है, जिससे ऊतक में रोग होता है। इंसुलिन क्या है भाई? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों का दूध नियंत्रण सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन गलत है। ठीक है, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? ठीक, ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। जो ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय अथवा स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन है, डी नंबर सही है।
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पसिपिंड या न्यूरो हाइपोफोसिस द्वारा स्रावित होता है। इसके दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। इस शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधी अपनी गाय भैंसों को अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है? ठीक, केराटिन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन और फाइब्रिनोजन। तो ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं, हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, बी नंबर सही है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ठीक है, तो परावर्तक ग्रंथि, पैराथायरॉइड या परावर्तक ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी गोल या अंडाकार सी होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, जो रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जिसके मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। शरीर में यह अपचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक, इस हार्मोन की कमी से सामान्य घेंगा हाशिमोटो रोग, बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है, आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, सी नंबर। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। ठीक, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी है। नीचे कथन दिया और निष्कर्ष दिया। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में घेंगा एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा की कमी होती है। ये और दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, आयोडीन की कम मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। ठीक, क्या एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावण करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन टीसीएच या थायरोट्रोपिन है। इसका स्रावण अग्रपटोरी या थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से टीसीएच का स्रावण बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होता है? ठीक, आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीसीएच। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, मतलब मैचिंग करना है तो एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा, एस्ट्रोजन स्त्रियां, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन, गंध। ठीक, तो 1 3 4 2 सी नंबर सही है। ठीक, एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा, एस्ट्रोजन स्त्रीय हार्मोन, ठीक, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना। ठीक है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। ठीक है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है तथा ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं जो कि अनुकंपित तंतुओं को प्रेरित करती हैं। इसे ओड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल में विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती है।
किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, ठीक है, और उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनलिन, ठीक है, सी नंबर सही है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, एस्ट्रोजन, ठीक, कार्पोसोल्टियम, ठीक है, पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं की ठीक इंटरनल कोशिका द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की 45 से 52 अवस्था होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियल होता है, जो कि इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा की द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दूध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि के समूचे विकास शामिल है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये नंबर सही है। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन्स है, ठीक, जो महिलाओं में पाया जाता है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, सी नंबर। एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुषों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर में की वसा एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिरक्त ग्रंथियाँ एंड्रोस्टेनेडियोन पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखता है, ठीक है, जो पुरुषों की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजनोवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। निम्नलिखित में हार्मोनों से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है, तो एस्ट्रोन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुल्लिंग हार्मोन है, ठीक है। पुरुष हार्मोन को एंड्रोजन या एंड्रोस्टेरोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन एक थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है, अपचय क्रिया को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोस्टेरोन की उत्पादन बढ़ जाती है, सही है। पुरुष की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, गलत है। सही है, प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है पर कम मात्रा में करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, ठीक है, और प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो बी नंबर 1, 2, 3, ठीक, सही है। तो पुरुषों में जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन का उत्पन्न करती है बहुत कम मात्रा में, ठीक है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है महिला हार्मोन है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करती हैं, ये बात सही है, पर जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष का हार्मोन्स है, पर महिलाओं की ग्रंथियाँ भी करती हैं, कम मात्रा में करती हैं, ठीक है, 1, 2, 3 सही है। सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर से में संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है, इसका श्रावण महिलाओं में कार्पोसोल्टियम द्वारा से होता है, ठीक है। सब पुरुष में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है, जो महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियाँ से कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है। मैचिंग कराना है। अगला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंजाइम लाइपेज एंजाइम है, फास्फो बहुलक पॉलीथीन बहुलक है, जबकि फास्फोलिपिड लेसिथीन है। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 परिणाम सही है। तो हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन है, एंजाइम लाइपेज है, फास्फोलिपिड लेसिथीन है, बहुलक पॉलीथीन है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, यह तथा क्षारी होता है। अच्छा, इसके रस को पूर्णवाचक रस कहते हैं। तो दूसरी बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सी नंबर है, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो क्षारी होता है, ठीक है। इसके रस को पूर्णवाचक रस कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं। वाहिनीहीन तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो वाहिनीहीन होती है, सी नंबर सही है। मनुष्य के शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन उत्तक द्रव में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं में रुधिर पहुँच कर समस्त शरीर में संचारित होते हैं। पीयूष ग्रंथियाँ, थायराइड ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक रक्त कैल्शियम या फास्फेट को विनियमित करता है। तो पारोटिव, तो सी नंबर पारोटिव या पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, या गले के पीछे स्थित होता है। इसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है।
ठीक है। पारावर्टो या पैराथायराइड हार्मोन एक रक्त कैल्शियम या फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलेटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। गलत हो गया, ये सही है। तो ये सही बंधु और गलत है, सी नंबर। मेलेटोनिन जो है निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलेटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पिनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है। ठीक है। अब बाद में रक्त में मिल जाता है। पिनियल ग्लैंड जो है सीधे आंखों से जुड़ी होती हैं। इस ग्रंथि पर प्रकाश और अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो मेलेटोनिन का स्राव शुरू होता है। इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। समानांतर प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, डी नंबर सही है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी। ठीक है, जो कि गोल भूरी रंग की होती है। इसका भार 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस या सिरिबाई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना है। ठीक है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। ठीक। अगला चैप्टर है जनन एवं भ्रूण विकास, इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।